वहां पर चल रहा है और उनकी ब्राह्मणी व्यवस्था मजबूत कर रहा है, लेकिन जो मार्ग बाबा साहब ने हमें बताया उस पे हम चलने को तैयार नहीं है। इसके विपरीत हम लोग जातियों में बढ़ गए। कल तक तो हमारे में जातिवाद था, अब जातिवाद के साथ साथ संगठनवाद भी आ गया है। किसी संगठन में अगर कोई पद नहीं मिलता है तो वो संगठन छोड़ के दूसरा संगठन बनाता है और वो पहले संगठन की बुराई करने का काम कर रहा है। बस इतना ही। एक संगठन दूसरे संगठन से बात करने को तैयार नहीं है। बहुजनों के संगठन अंबेडकर नाम से, केवल अंबेडकर नाम से इस देश में 1 लाख से भी ज्यादा संगठनाएं हैं। गुरु रविदास साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय हम इस देश में मनुवाद को उखाड़ फेंकना है। एक देश दिशा में अगर हम चले तो इस देश में शासन भी हमारा होगा। और इसलिए इन बहुजनों की मैत्री की अलग अलग संगठनाएं मिलकर मेरा स्वागत कर रही थी। वरना आज तक हम पार्टी बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं और सिर्फ एक जाति के लोगों तक ही जाने का काम। आप मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या बना सकते हो? ये आपकी विधानसभा 1-1.5 साल में आने वाली है। इस विधानसभा में अगर मैं आपके उत्तर प्रदेश से खड़ा हो गया तो मुझे आप लोग विधायक बनाओगे? आने वाले समय में लोकसभा की इलेक्शंस आएंगी, अगर मैं लोकसभा में खड़ा हो गया तो आप मुझे सांसद बनाओगे? आगे चलकर मंत्री बन जाऊंगा, आगे चलकर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा और उसके आगे राष्ट्रपति बन जाऊंगा। राजनीति में अगर मैं उतरा तो राष्ट्रपति के ऊपर कोई पद है क्या? कोई है? लेकिन मैं लेने के लिए नहीं आया हूं। आज फिलहाल अभी मैं 128 देशों के वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी हूं। 128 देशों का। राजरत्न अंबेडकर जिंदाबाद। कल हमारे साथ एक साथी है, उनको किसी ने मैसेज कर दिया कि फलाना पार्टी के राजरत्न अंबेडकर को महासचिव बनाना चाहिए, राष्ट्रीय महासचिव। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को कितना बड़ा प्लेटफॉर्म देकर गए, इसका जरा आकलन करो। मैं जा रहा हूं विदेशों में से, भारत को देखता हूं, आप लोगों को देखता हूं और सोचता हूं कि हमारे लोग आज भी जातियों में बटे हुए हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बाबा साहब देकर गए, इस प्लेटफॉर्म पर आने का काम नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर लड़ रहे हैं, एक